और इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। पंजाब में मोहाली में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हादसे में एक 9 महीने की बच्ची की मौत हो गई है। 2 लोग इसमें झुलसे हुए हैं। आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। बता दें कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं पंजाब के मोहाली से। मोहाली में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तो हादसे में एक 9 महीने की बच्ची की मौत, 2 झुलसे। ये बड़ी खबर बता रहे इस वक्त की आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग। पंजाब के मोहाली में ये आग लगी है। बता दें कि फैक्ट्री में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं पंजाब के मोहाली से। हादसे में एक 9 महीने की बच्ची की मौत और 2 झुलसे हुए। तो आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आग बुझाने का काम जारी है। बता दें कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। टीएमसी नेता कुणाल घोष के पश्चिम बंगाल को सबसे सुरक्षित जगह बताने वाले बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया। छत्तीसगढ़ में पकड़े गए सभी लोग वहीं से आते हैं, उनकी दस्तावेज वही बनते हैं, वे एक गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। राजनीतिक हत्याएं सबसे ज्यादा वही होती है। पूरा कोलकाता बदल गया है और इतना कुछ होने के बाद भी अगर वे इस तरह का बयान देते हैं तो ये चिंता की बात है। अद्भुत है। वेस्ट बंगाल जैसे हो चुका है। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी ऐसे लोग पकड़े जाते हैं सब वहीं से आते हैं, उनके दस्तावेज वहीं बनाए जाते हैं। गैंग गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। बांग्लादेशियों से घुसपैठ विशेष रूप से वहीं से करवा रहे हैं। वहां पर राजनीतिक हत्याएं सबसे अधिक होती। वहां पर क्या स्थिति है? पूरा कलकत्ता बदल गया है। पूरा कलकत्ता बदल गया है। माने जो वैभवशाली हुआ करता था कलकत्ता, वो बदल गया है। तो ये जो विषय वहां पर है, इसके उपरांत भी अगर ऐसा बयान वो देते हैं। छत्तीसगढ़ में जुलाई के प्रथम सप्ताह में बीजेपी अपने सांसदों, मंत्रियों, विधायकों को प्रशिक्षण देगी। ये प्रशिक्षण शिविर 7 जुलाई से 9 जुलाई तक मैनपाट में होगा। वही इस शिविर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। जहां एक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार के इस शिविर को लेकर तंज कसा। कहा कि अब उनके विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण कहां हो रहा है? मैनपाट में ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। सरकार के पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए अपने विधायक और सांसदों को पॉलिटिकल टूर करा रही है। प्रशिक्षण शिविर भी होने वाला है 3 दिवसीय। भाजपा का प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय होने वाला है। इस पर टिप्पणियां करने वालों को मैं कहता हूं कि आप अगर ये सोचते हैं कि आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आप ना करें अपने संगठनों में। भाजपा अनवरत इस विषय को मानती है कि सतत सीखना ही होता है लोगों को, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के जुलाई में प्रथम सप्ताह में बीजेपी अपने सांसदों, मंत्रियों, विधायकों को प्रशिक्षण देगी। यह प्रशिक्षण शिविर 7 जुलाई से 9 जुलाई तक मैनापाट में होगा। वही इस शिविर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जहां एक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार के इस शिविर को लेकर तंज कसा। कहा कि अब उनके विधायक और सांसदों के प्रशिक्षण कहां हो रहा है? मैनपाट में ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। सरकार के पास कोई काम नहीं है, इसलिए अपने विधायक और सांसदों को पॉलिटिकल टूर करा रही है। प्रशिक्षण शिविर भी होने वाला है 3 दिवसीय। भाजपा का प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय होने वाला है। इस पर टिप्पणियां करने वालों को मैं कहता हूं कि आप अगर ये सोचते हैं कि आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त
इधर छत्तीसगढ़ में लोरमी नगर में नशाखोरी और चाकूबाजी की घटना जो है लगातार बढ़ते जा रही है। निरंतर कार्रवाई के बाद भी लोरमी नगर में हत्या का मामला सामने आया है। लोरमी थाना क्षेत्र की मनियारी नदी में 26 वर्षीय युवक की हत्या कर उसके शव को नदी में फेंक दिया गया, जहां साइबर टीम को सूचना मिलने पर घटना को अंजाम देने वाले संदिग्धों को पकड़कर सख्ती से पूछताछ किया गया। घटना की जगह की जानकारी मिलने पर नदी में गोताखोरों की मदद से मृतक दशरथ की लाश की नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस पूरे मामले में लोरमी पुलिस ने जांच कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड में लेकर जेल भेजा है। थाना क्षेत्र में हम लोगों को शनिवार के दिन में हम लोगों को सूचना मिली थी कि मृतक जो है रात से गायब है, अपने दोस्तों के साथ में था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया था। तो हम लोगों ने उसके सूचना के आधार पर उसके फोन का लोकेशन वगैरह निकाला और हम लोगों ने ये पता किया कि लास्ट उसने किससे बातचीत किया था। तो मृतक जो था उसने अपने दोस्त अज्जू ठाकुर और पवन और विवेक, ऐसे 4 लोगों के साथ में वह रात के समय में था। उसके बाद वह गायब हुआ। हम लोगों ने अज्जू ठाकुर और बाकी 3 साथियों को उठाया और उनसे पूछताछ किया। आरोपियों को गिरफ्तार किया है मुंगेली में। बता दें कि ये चारों आरोपियों पुरानी रंजिश को लेकर अपने ही दोस्त की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एमपी के चंदेरी में दबंगों ने माओवादियों की झोपड़ियों में आग लगा दी। दरअसल मामला चंदेरी थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसौद का है, जहां विरोध करने पर आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट की गई। गंभीर हालात में महिलाओं को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसमें गांव के पूर्व सरपंच पर मारपीट का आरोप है। सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया है। लोरमी नगर में नशाखोरी और चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला वार्ड क्रमांक 4 के कंकलीन मंदिर के पीछे का है, जहां 26 वर्षीय युवक दशरथ वर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और फिर 100 को लोहे की तार और पत्थर से बांधकर मनियारी नदी में फेंक दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और साइबर टीम हरकत में आई। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां आरोपियों ने अपराध कबूल लिया है। गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल लोरमी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर की सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। कई दुर्घटनाओं में गौवंश की मौतें हो रही है, तो वहीं कई राहगीर गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं। सड़कों से मवेशियों को हटाने का दावा करने वाली निगम सरकार सारे वादे नाकाम नजर आ रहे हैं, जिस कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर रास्तों पर चलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। चुनाव से पहले, निगम चुनाव से पहले आपने दावा किया था कि सड़कों में जो मवेशी है उनको दूर किया जाएगा। महापौर बनने के बाद क्या प्रयास हुए? उसमें लगातार हादसे हो रहे हैं और मवेशियों का जमावड़ा सड़क पर बना हुआ है। देखिए, ये बात सही है। जहाँ शहर में अभी तो बारिश के मौसम में अक्सर जो मवेशियों का जमावड़ा होता है रोड में, जो अक्सर आपके मवेशी देखते हैं जो गाय, उसकी और छोटी छोटी पहल है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के आमामोरा और ओड़ गांव की विशेष पिछड़ी जनजाति बस्तियां 17 साल से सड़क का इंतजार कर रही हैं। 32 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण माओवादी बाधाओं और अब टाइगर रिजर्व की एनओसी न मिलने से अधूरा रह गया है। अब तक केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी है, बाकी काम रुका हुआ है। बरसात में हालात और बिगड़ जाते हैं। ग्रामीण अब भी झरिया के पानी और अधूरे आंगनबाड़ी भवनों पर निर्भर है। सर, बहुत दिक्कत है। जैसे कि हम लोग आना जाना करते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। जो बारिश आता है
तो बारिश आने से पूरा नाला नाला कर देता है दो आजू बाजू। तो हमको चलने में या गाड़ी आना जाना में बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि कुकरार और हमारे जिला तक के जाने के लिए 70-75 किलोमीटर है, वहाँ तक पहुँचने में हमको बहुत कठिनाई हो रहा है इसी रोड के वजह से सर। सड़क बने रहती तो सुविधा यहाँ पूरा हो जा रही थी, सारे चीज खुले रहती, हॉस्पिटल नहीं है अभी, डिलीवरी के लिए भी दिक्कत होते, ये सब चीज परेशानी होती रही। सब यहाँ पूरा पिछड़ी जनजाति के लोग रहते और मन कहाँ गाड़ी मोटर करके जा सकी, यह सब चीज सुविधा होना रही से। हाँ, सड़क बनाने वाला ये ठेकेदार मतलब बोलबे तो वो मन है कहते कि फॉरेस्ट वाला में रुकवा है, हमारा लेटर नहीं दिया थे ऐसे कहते, और फॉरेस्ट वाला मतलब बोलबे ना तो वो कहते कि हमन काबर रोकवाबो ऐसे कहते। हाँ, पहले का वो जम के था वो, अब ये नया वाला है तो कहाँ से आ गया? दिक्कत होगा ना।